श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि देवउठनी एकादशी का बहुत ही विशेष सा दिन आ गया है। ये वो दिन होता है जिस दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी 4 मास के बाद में अपनी शयन मुद्रा को त्याग करके जागते हैं और इसी के बाद में जितने भी मंगल कार्य होते हैं उनकी शुरुआत हो जाती है। चतुर्मास यहाँ पर खत्म भी हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन यह आता है कि भैया 1 नवंबर को है देवउठनी एकादशी या फिर 2 नवंबर को देवउठनी एकादशी है, क्योंकि इस बार का पंचांग के अनुसार अगर देखा जाए तो पूरे दिन की जो एकादशी है वो पड़ रही है 1 नवंबर की, और उदय तिथि के अनुसार देखा जाए तो वो पड़ रही है 2 नवंबर की एकादशी। तो किस दिन की हमें देवउठनी एकादशी माननी है, किस दिन का व्रत करना है, किस दिन का पारण करना है, इसका वीडियो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वहां पर जाकर के देख लीजिएगा। और ये उपाय किस दिन करना है, किस समय करना है, उन सबको बताऊंगा। इस देवउठनी एकादशी की रात्रि को तुलसी की लकड़ी के दीपक का जो सबसे अचूक उपाय पूज्य गुरु जी ने शिव महापुराण की कथा के दौरान जब स्कंद पुराण का वर्णन आया और कार्तिक खंड का वर्णन आया, उसमें बताया गया कि देवउठनी एकादशी के दिन जिस घर में इस तुलसी के लकड़ी के दीपक को अपनी कामना कह करके जला दिया जाता है, महाराज चाहे कितनी भी बड़ी उसकी कामना क्यों ना हो, पूरी तो होती ही होती है। साथ ही साथ उसके जीवन से जितने दुख कष्ट परेशानियां होती है वो हमेशा के लिए समाप्त होती है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, लेकिन सबसे पहले आपका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं कि ये वाला उपाय करना किस दिन का है। देखिए, इस बार की जो देवउठनी एकादशी है वो दोनों दिन की मानी जा रही है, और दोनों दिन की अगर मानी जा रही है तो दोनों ही दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। बशर्ते अगर आप 1 नवंबर की मान रहे हो तो 1 नवंबर को आप सिंपली इस उपाय को कर सकते हो, लेकिन 2 नवंबर के दिन आपको कैसे करना है ये वाला उपाय, वो चीज ध्यान से सुनिए, क्योंकि 2 नवंबर को पड़ रहा है रविवार का दिन, और रविवार के दिन तुलसी जी को ना ही हाथ लगाया जाता है ना ही तोड़ा जाता है। तो उसके लिए आपको कैसे करना है वो सबकी बात जानकारी आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई हृदय की बात है, कोई इच्छा है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, आपने काफी सारे उपाय कर लिए, आपने व्रत कर लिए, कोई आपकी कामना जैसे कि आपका मनोवांछित फल नहीं होता अपने बच्चों के लिए या मकान को लेकर के या अपने बच्चों की नौकरी को लेकर के, तो जो भी कामना आपके हृदय में बसी हुई है उस कामना को बोलकर जिस घर में आज ये तुलसी की लकड़ी का दीपक जला दिया जाता है, महाराज उसकी वो कामना अगला साल आने से पहले पहले पूरी हो जाती है। पूज्य गुरुजी ने कहा इसके लिए आपको चाहिए होगा इस तरीके से, जो तुलसी जी आपके आंगन में लगी हुई है वही तुलसी जी की लकड़ी चाहिए। लेकिन तुलसी जी की लकड़ी किस तरीके से चाहिए उस चीज का ध्यान रखना। जो सूखी हुई तुलसी जी की लकड़ी होती है ना, आपको ऐसे गीली वाली नहीं लेनी है कि आप वहां से तोड़ोगे। अगर आपके पास में सूखी हुई लकड़ी है तो उसी लकड़ी को लेना, जैसे कि ये वाली लकड़ी हो गई है ना, इस तरीके से तुलसी जी की डंडी, और इस डंडी के आपको क्या करने हैं, 7 टुकड़े करने हैं। इस तरीके से छोटे छोटे 7 टुकड़े, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से टुकड़े कर लेना। और इन्हीं टुकड़ों के ऊपर आपको क्या कर देना है, इस तरीके से रुई को लपेट देना है। और जब आप इसके ऊपर रुई को लपेटोगे तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी एक लंबी बाती। क्या बन जानी है, ये लंबी बाती बन जानी है। अब अगर आप इसे 1 नवंबर की रात्रि को कर रहे हैं, क्योंकि उस समय पर भी जो तिथि होगी वो देवउठनी एकादशी होगी, और 2 नवंबर को भी जो तुलसी विवाह होगा वो भी देवउठनी एकादशी है, तो आपको दोनों ही दिन नारायण की पूजा आपको करनी है इसी वाली लंबी बाती से। ठीक है, तो आपको इस तरीके से लंबी बाती बना करके किसी भी एक दीपक के अंदर इसे रख देना है। कुछ इस तरीके से रख दोगे, रख देने के पश्चात इसे पूरा का पूरा आपको गाय के घी में भिगो लेना है, और इस दीपक के अंदर भी आपको गाय का घी ही प्रयोग लेना है। विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब जब आप गाय के घी को भर दोगे, इसके अंदर अच्छे से लगा दोगे, तो थोड़ा सा ज्यादा लगाना। विशेषकर क्या होता है कि जब आप तुलसी की डंडी का दीपक जब आप जलाते हो, तुलसी दल का दीपक जब आप जलाते हो, तो उसके बुझने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो घी है वो ऊपर थोड़ा धीरे धीरे खिसकता है। इसीलिए हमने यहां पर क्या लगाया था, रुई का टुकड़ा लगाया था। ठीक है, इस तरीके से दीपक को प्रज्वलित करना, और
इस देवउठनी एकादशी के दिन आपके घर में जो ठाकुर जी की आरती होती है, उस ठाकुर जी की आरती को करने से पहले जो आपके घर में गरुड़ नांद रखी हुई है, गरुड़ नांद किसे कहते हैं, जो आपके घर में घंटी रखी हुई रहती है ना, इस तरीके से घंटी, ठीक है, उस वाली घंटी को पहले बजाना है और उस घंटी को बजा करके आपको इसी दीपक से ठाकुर जी की आरती करनी है। आज के दिन आपके घर में जो व्यक्ति अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना मन में कहते हुए इस तुलसी दल के दीपक से ठाकुर जी की आरती करते हैं, उनकी वो कामना चाहे कितनी भी बड़ी इच्छा क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय आप सभी लोगों को करना ही करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा, जब आपके घर में धन और पैसे को लेकर के समस्या है, कई बार ऐसा होता है कि आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी खराब होने लग जाती है, जैसे कि अच्छी खासी चलती हुई दुकान, आपके ग्राहक नहीं आने लग जाते हैं, या फिर घाटे में जाने लगती है, माल नहीं बिक रहा है, कोई व्यापार दुकान फैक्ट्री है नहीं चल रही है, या फिर धन की हानि अचानक से होने लगी है, कभी बीमारी में पैसा जा रहा है, कभी किसी चीज में पैसा जा रहा है, पैसा बिल्कुल बचता ही नहीं है। एक छोटा सा काम इस देवउठनी एकादशी के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलना। दोनों में से किसी भी एक दिन आपको कर लेना है, जिस दिन की देवउठनी एकादशी है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस तरीके से लेने होंगे 11 बेल पत्र, है ना। ध्यान रखना, ये जो 11 बेलपत्र हो, ये कहीं से भी खंडित ना हो, टूटे कटे फटे ना हो, बस केवल 11 बेलपत्र इस तरीके से आपको लेने हैं, जिसकी नीचे की डंडी भी होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। और साथ ही साथ आपको लेने होंगे 108 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो, इस चीज के ध्यान रखना। टूटा हुआ चावल का दाना ना हो, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। अब इसका जो कारण बताया पूज्य गुरुजी ने, कहा इस वाले उपाय को देवउठनी एकादशी के दिन शाम के समय पर, है ना, शाम के समय जो प्रदोष काल लग जाता है, सूर्यास्त के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद का जो समय होता है, वो प्रदोष काल का वक्त होता है। उस प्रदोष काल के समय इन सभी को लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास में। चाहो तो आप रात को भी कर सकते हो, आपके घर में अगर कोई शिवलिंग विराजित है, वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हो। जैसे ही आप यहां पर जाओगे, सबसे पहले उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में यहां पर बैठ करके बाबा का पूजन करना है, अर्चन करना है। एक गोल बाती का दीपक जला करके बाबा से अपनी कामना कह देनी है। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है, उन 1 लोटा शुद्ध जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए हरि हर महादेव के नाम से, हरि मतलब श्री हरि नारायण विष्णु जी, और हर मेरे महादेव, हरि हर महादेव का स्मरण करके संपूर्ण जल पहले शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। और शिवलिंग पर समर्पित करने के पश्चात जो आपने 11 बेल पत्र लिए हैं, इन 11 बेल पत्रों के ऊपर ही 108 चावल के दानों को रखना, अपने दाहिने हाथ के ऊपर इन सभी को इस तरीके से आपको रख लेना है, सभी चावल के दाने भी एक ही साथ। और सबसे पहले आपको अपना नाम बोलना है, फिर आपको अपना गोत्र बोलना है, जिस तिथि को कर रहे हो, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी, इस तरीके से बोल करके अपनी कामना कहकर घर में धन संपदा वैभव की वृद्धि की कामना करके इन सभी चीजों को महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर जो व्यक्ति देवउठनी एकादशी के दिन मात्र रख करके भी चला आ जाता है, महादेव उसके जीवन में फिर कभी कोई कष्ट, कोई परेशानी धन को लेकर के नहीं आ सकती। यह खुद पूज्य गुरु जी के वचन है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। तीसरे नंबर का उपाय जिसे आप सभी लोगों को करना है, यह वाला उपाय है कि अगर आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक दुख, एक के बाद एक परेशानी, एक के बाद में एक तकलीफ आपके जीवन में बनी हुई है, चाहे किसी चीज को भी लेकर के हो। यहां पर भी गुरुदेव ने कहा धन को लेकर के तकलीफ चल रही है ना, शरीर को लेकर के तकलीफ चल रही है, नौकरी को लेकर के तकलीफ चल रही है, किसी भी तरीके की जीवन में आपके तकलीफ हो, उन सभी तकलीफों का काट करता है ये शहद और शमी का पत्ता। आज के दिन आप सभी लोगों को करना क्या है, ऐसे लेने होंगे 7 शमी के पत्ते। कितने? 7 शमी के पत्ते लेना है, और थोड़ा सा मात्र 1 चम्मच के बराबर आपको लेना होगा शहद, जो सारी समस्याओं का काट करता है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। इन सभी को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास में। यहां पर पहुंचकर सबसे पहले शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जो कामना आपको बोलनी है वो कामना बोल करके सबसे पहले आपने क्या करना है, जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो करके जितने भी शमी के पत्ते हैं, इन शमी के पत्तों को आपको शहद के अंदर भिगोना है ना, शहद के अंदर डुबो लेना। और डुबोने के पश्चात इन सातों के सातों शमी के पत्तों को आपको माता रानी के हस्त कमल से स्पर्श करा करके भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर इस तरीके से शिव शक्ति का स्मरण करते हुए समर्पित करते चले जाना है। सातों को ही आपको एक एक करके
माता रानी के हस्त कमल से स्पर्श कराना और फिर यहां पर समर्पित कर देना। सभी को समर्पित करा देने के पश्चात जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है, दोनों हाथों में लेकर अपना नाम और गोत्र बोल करके संपूर्ण जल को इन शमी के पत्तों के ऊपर समर्पित कर देना। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आकर के गिरे, उस जल को आप जितना रोक सको उसे रोकना, दोनों नेनों पर अपनी कामना कह करके लगाना और इस जल को लेकर के अपने घर पर आ जाना। घर पर लाने के पश्चात इस वाले जल को किसी भी एक बोतल के अंदर आपको रख लेना है और उसके अंदर चाहो तो थोड़ा सा गंगा जल आप मिला सकते हो। इस जल का आचमन आपको लगातार 7 दिन तक करना है। गुरुदेव ने कहा उस दिन के पश्चात बताना कि आपकी वो परेशानी, वो समस्या टली या नहीं टली। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।